हेलो दोस्तों, मिशन 100+ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मेंटल एबिलिटी में आज हम पढ़ेंगे श्रृंखला निर्माण। श्रृंखला निर्माण में क्या होता है कि श्रेणियाँ होती है। श्रेणी का क्रम होता है जो आगे से आगे बढ़ती जाती है। आगे वाला अज्ञात अंक होता है जो अपने को ज्ञात करना होता है। एक संख्या विलुप्त रहेगी, बीच में छोड़ सकते हैं या अंत में, उनको अपने को ज्ञात करना है। बाकी की सभी संख्या दी हुई होगी। तो इसमें एक होती है जैसे कि अंतर श्रेणी। अंतर श्रेणी में क्या होता है कि संख्या का अंतर होता है, चाहे संख्या कम हो रही है आगे वाली या बढ़ रही है, लेकिन एक अंतर से चलेगा, वो गुणा नहीं होगा। और दूसरा होता है गुणन श्रृंखला। गुणन श्रृंखला में क्या होता है कि या तो गुणा होगा, पहले फर्स्ट वाली संख्या होती है उससे दूसरी संख्या में या तो किसी संख्या से गुणा होगा या भाग लगेगा, डिवाइड होगा। अंतर श्रेणी और गुणन श्रृंखला। अब इन दोनों वापिस दो प्रकार की होती है। अंतर श्रेणी में होती है एक तो समान अंतर, समान अंतर श्रेणी, और दूसरी होगी असमान अंतर श्रेणी, असमान अंतर श्रेणी। इसी टाइप से हम गुणन श्रृंखला में भी यही होगा। एक में होगा समान गुणा, समान गुणन, और दूसरे में होगा असमान गुणन, असमान गुणन। तो समान अंतर और असमान अंतर श्रेणी क्या होती है उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला देखिए आप, समान अंतर श्रेणी। इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि 3, 10, 17, 24 और आगे वाला एक अंक विलुप्त है। आगे जो विलुप्त है अंक उसको ज्ञात कैसे करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। इनका अंतर देखो, जैसे कि 3 और 10, इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को बाकी निकालेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे। और तीसरी में से दूसरी को, चौथी में से तीसरी को, पहले वाले निकालते हैं 10 में से 3 बाकी, 10 में से 3 गए तो 7, और तीसरी में से दूसरी यानी 17 में से 10 घटाएंगे तो 7, और 24 में से 17 घटाएंगे, 24 माइनस 17, 7। तीन संख्याओं के अंतर देखने पर हमें मालूम होता है कि सभी में एक समान अंतर से आगे बढ़ रहा है, प्लस प्लस जुड़ रहे हैं इसमें। मतलब पहले वाली संख्या है उससे आगे वाली संख्या में 7 और जुड़ता जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके आगे वाला अंक जो भी अंक आएगा वो 24 में 7 जुड़ेगा, 24 प्लस 7, और 24 में 7 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 31। तो अपना आंसर हो गया 31। समान अंतर का एक और उदाहरण देखते हैं। 27, 14, 1, -12 और आगे डेस, मतलब ये वाला अपने को ज्ञात करना, आगे वाली संख्या। -12 के बाद में आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो अंतर देखते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, 14 माइनस 27, तो 14 में से 27 घटाएंगे तो आएंगे माइनस के 13। 14 में से 27 बाकी नहीं निकलते, तो माइनस लगा दो, और माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या बाकी निकाल दो, तो 27 में से 14 गए तो 13, और क्योंकि माइनस से प्लस घटा रहे हैं इसलिए माइनस आएगा आगे, -13। इसी तरह से 1 में से 14 घटाएंगे, -13, और -12 में से -1, तो 12 और 1 13 होते हैं, और माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे लेकिन आगे आएगा माइनस ही, -13। अब आगे वाला अंक ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सब में अंतर देखो। तीनों में यहाँ पर हम देखते हैं कि -13, -13, -13, यानी जो पहले वाला अंक है उससे बाद वाला अंक 13 अंक कम हो रहा है, 13 संख्या। तो इसी टाइम हम 12 में से 13 और कम कर लेंगे, -12 में से, तो आगे वाला अंक होगा -12, -13। दोनों माइनस आ रहे हैं
तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही आएगा। 12 और 13 कितने हो गए? 25, माइनस के 25, तो अपने आंसर हो गए -25। कैसे हुए कि इनका अंतर आ रहा है -13। कहने मतलब जो भी अंक है उसके जस्ट आगे वाला अंक जो अंक है वो उससे 13 कम होगा, -13 होगा। तो 13 घटाते जाते हैं आगे वाले में से। 27 में 13 गए 14, 14 में से 13 कम किए 1 में से 13 कम किए तो -12, और -12 में से अगर और 13 कम करेंगे तो -25, तो अपने आंसर हुए -25। इससे पहले वाले दोनों उदाहरण देखे थे वो समान अंतर के थे, मतलब आगे वाला अंक समान अंतर या तो सेम संख्या उसमें से जोड़ते जा रहे थे या सेम संख्या घटाते जा रहे थे। अब जो ये श्रेणी है इसमें असमान अंतर, मतलब समान नहीं है, इसमें कोई आगे ज्यादा होगा कम होगा जो भी होगा आप देखते हैं। उदाहरण 14 में से 6 घटाते हैं, इन दोनों का अंतर क्या है? 14 में से 6 घटाए तो 8, तीसरी में से दूसरी बाकी निकालो 30 - 14, 30 में से 14 घटाए तो 16। इसी प्रकार 54 में से चौथी संख्या में से तीसरी संख्या यानी 54 में से 30 बाकी निकाले 54 - 30, 54 में से 30 गए तो 24। यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है एक अज्ञात संख्या देर की, विलुप्त संख्या देर की, और उसके बाद में 126। अब 126 कैसे आते हैं और बीच की संख्या कैसे आती है वो ज्ञात करना। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर से अंतर को। तो सबसे पहले और दूसरी वाली संख्या दोनों में अंतर आ रहा है 8 का, फिर दूसरी और तीसरी इनमें अंतर आ रहा है 16 का, यानी इसके जस्ट डबल हो रहा है। ये 8 × 1, दूसरे वाले में अंतर हो रहा है 8 × 2 16, और तीसरे वाले का अंतर देखा यहाँ पर तो 24, यानी 8 × 3 का अंतर। तो चौथे वाले में क्या होगा अनुमान लगाओ, 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, तो चौथे वाले में निश्चित तौर पर 8 × 4 होगा। 8 को 4 से गुणा करते हैं, और 8 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 32, यानी जो भी इससे पहले वाली संख्या है उसमें 32 जोड़ेंगे जो अपने आंसर आ जाएंगे। तो इससे पहले वाली संख्या आ रही है अपने 54 है इससे पहले वाली संख्या, 54 में 32 जोड़ेंगे तो अपनी जो भी अज्ञात संख्या वो आ जाएगी 54 + 32 86, 86 आना है। आगे वाला 126 को भी देखते हैं कि क्या ये भी सही है या नहीं। तो 86 उसमें प्लस करेंगे 8 × 3 किए, यहाँ पर 8 × 4 किए तो आगे 8 × 5 होंगे, 8 × 5 86 प्लस 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, और 86 और 140 होते हैं 126। तो राइट, इसका मतलब हमारी ये सीरीज है जो सही है। उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो जो पहले वाली संख्या है उसके बाद में आगे वाली जो संख्या है उसके 8 के गुणा में बढ़ती जाएगी। दूसरी संख्या है तो 8 × 8 बढ़ेगी, दूसरी संख्या 8 × 2 16 बढ़ेगी, उसमें 16 जुड़ेंगे, और तीसरी संख्या में 8 × 3 24 जोड़ेंगे, और चौथी जो अज्ञात संख्या विलुप्त संख्या जो अपने को ज्ञात करनी है उसमें जोड़ेंगे 8 × 4 यानी 32, उसके पहले वाले में यानी 54 में 32 जोड़े तो अपना आंसर आइए 86। उदाहरण पहले देखा था आपने समान अंतर का, दूसरा उदाहरण अब देखते हैं। 85, 89, 70, 58 और आगे वाली संख्या अज्ञात है जो अपने को ज्ञात करनी है। 85, तो इनका अंतर देखो पहले तो दोनों का, 89 - 85, 89 में से 85 बाकी निकलते नहीं है तो 85 में से 89 निकाल दो और आगे माइनस लगा दो। 85 में से 89 गए तो -6। तीसरी संख्या में से दूसरी बाकी निकालो, 70 में से 89, 70 से 89 बड़ी है बाकी निकलेगी नहीं तो माइनस लगा दो, और जो माइनस वाली है उससे प्लस वाली बाकी निकाल लो। तो 70 में से 89 बाकी निकालेंगे तो अपने आंसर आएंगे -9। इसी प्रकार चौथी संख्या में से तीसरी संख्या बाकी निकालेंगे, 58 - 70, और 58 में से 70 वही माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा दो, और 70 में से 58 गए तो -12। आगे वाली संख्या अपने को ज्ञात करनी। यहाँ पर देखो एक क्रम चल रहा है, -6,
-9, -12, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 3 माइनस और बढ़ते जा रहे हैं। -6, -9, -12, तो आगे वाली संख्या में कितना और कम होगा, तो -15। 3 बढ़ते जा रहे हैं माइनस में, तो आगे वाली में -15। और -15 किससे होंगे, तो जो पहले वाली संख्या है, पहले वाली है यहाँ पर अपने 11 से पहले 58, तो 58 में से 15 कम करेंगे, 58 - 15, और 58 में से 15 बाकी निकालेंगे तो आएंगे 43। अपने आंसर होंगे 43। कैसे हुए, कि इससे 11 संख्या से पहले वाली संख्या है 58, 58 में से कितने कम करने हैं, ये क्रम चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, -6, -9, -12, तो आगे वाले -15 होंगे। 58 में से 15 गए तो 43, ये अपना आंसर। उदाहरण देखे थे हमने, वो सभी उदाहरण थे समान या अंतर वाले, समान या असमान अंतर वाले। और अब जो उदाहरण देख रहे हैं वो है समान गुणन श्रृंखला, गुणा वाले, जिसमें गुणा वाली संख्या, अंतर नहीं हो रहा, प्लस माइनस कुछ नहीं होंगे। यहाँ पर या तो गुणा होगा या भाग लगेगा आगे वाली संख्या। यहाँ पर देखते हैं तो 4 के बाद में आ रहे 12, 12 के बाद में 36, 36 के बाद में 108, 4 यानी 4 × 1 12, 12 यानी इसके पिछले वाली संख्या देखो 4, उसको 3 से गुणा करते हैं, और इसके बाद में 36, 36 इसके पिछले वाली संख्या, 36 से पहले 12 है, 12 को 3 से गुणा करने पर 36 मिल रहे हैं। और वैसे 108 आगे वाली संख्या देखिए 108, तो 108 यानी इसके पीछे वाली 36, 36 को 3 से गुणा करो 108। तो अब आगे वाली संख्या के बारे में हम सोच सकते हैं कि जो भी पीछे वाली संख्या उसको 3 से गुणा करने पर अपने को आगे वाला अंक प्राप्त होगा। तो इसका आगे वाला पद होगा 108 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 108 है, 108 को 3 से गुणा करते हैं, 108 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 324, 3 8 24 और 3 324 आंसर। कैसे हुए ये, जो भी यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं। 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 को 3 से गुणा करो 36, 36 को 3 से गुणा करो 108, तो आगे वाला भी 3 से गुणा होगा, 108 को 3 से गुणा करेंगे तो 324, ये अपना आंसर। इससे पहले जो मैंने सवाल देखा था वो उदाहरण था समान गुणन श्रृंखला, उसमें समान गुणा हो रहा है, समान संख्या से गुणा। यहाँ पर है असमान, असमान गुणन श्रृंखला, मतलब समान संख्या से गुणा नहीं होगा, असमान, या तो आगे वाली बढ़ती जाएगी गुणा में या घटती जाएगी। तो ये वाला देखते हैं उदाहरण 3, 6, 18, 72 वाला। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले 3 आ रहे हैं, 3 के बाद में 6, 6 यानी 3 × 3 को 2 से पहले वाले पद को 2 से गुणा किया तो 6, 18, 18 6 × 3 यानी इसके पहले वाले पद को 3 से गुणा किया। इसके बाद में है 72, 72 18 × 4 यानी इससे पहले वाला पद 18 आ रहा है, और 18 को हमने 4 से गुणा किया तो 72 हो गया। आगे वाला नहीं दे रखा है, और उसके बाद में लास्ट में दे रखा है 2160। तो यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं, पूरी सीरीज को देखें अगर, तो सबसे पहले 2 से गुणा किया आगे पहले वाले पद को, उसके बाद में 3 से गुणा किया, उसके बाद में 4 से गुणा किया, तो आगे सोच सकते हैं कितने से गुणा करेंगे, 5 से, 2 3 4 आ रहा है 5 से, और 5 से गुणा किसको करेंगे, 5 से गुणा करेंगे इससे पहले वाली संख्या या पद को। तो इससे पहले वाला पद 72 है, 72 को 5 से गुणा करेंगे, और 72 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 360, और ये अपना आंसर है। अपने को ये चाहिए, इसके आगे वाला वैसे निकालना है ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं कि कहीं अपने से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। तो यहाँ पर 5 से गुणा हुआ, तो आगे कितने से गुणा होंगे, 6 से, एक ज़्यादा, और 6 से गुणा कौन सी संख्या होगी, तो 360। जो भी यहाँ पर पद आया वो 6 से गुणा होगा तो 2160 आने चाहिए। क्या ये सही है या नहीं, 360 × 6, 6 को 0 से गुणा किया 0, 6 को 6 से किया 36, और 6 को 3 से किया 18, और 3 हासिल के 21, 2100 और 60, 2160 आ रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी सीरीज भी राइट, और अपने आंसर हुए 300, यहाँ पर आंसर 360। एक और सीरीज देखते हैं, 96, 48, 24, 12 है, और आगे देर का डैश।
आगे वाला अपने संख्या अपने को ज्ञात करनी है। इसमें देखो दोस्तों, गुणा नहीं हो रहा है, या हो रहा है गुणा, गुणा कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि गुणा हो रहा है? तो 1/2 से गुणा हो रहा है। कैसे देखते हैं ये, 96 में अगर 1/2 से गुणा करें, या फिर 96 में 2 का भाग लगाएं, एक ही बात है, इसको 1/2 से गुणा करो या 2 का भाग लगाओ तो आएंगे 48। इसी टाइप आगे देखते हैं, तो 48 में 2 का भाग लगाओ 24, 24 में 2 का भाग लगाओ 12, 96 से 48 आ गए, 2 का भाग लगाए, और 48 में 2 का भाग लगाए तो 24, 24 में 2 का भाग लगाए तो 12। और अब आगे वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो सब में 2 का भाग लगा रहे हैं, तो आगे भी जो 12 है उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी 12/2, 12/2 बराबर 6। ये अपना आंसर है। 2 का भाग लगाते जाओ, आगे वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में 2 का भाग लगाए तो 6, ये अपना आंसर। इससे पहले जो अपन ने जो भी श्रेणियां पढ़ी, उस श्रृंखला में देखते हैं कि या तो समान अंतर था, असमान अंतर था, समान गुणा था या असमान गुणा था। अब ये है मिश्रित श्रेणियां, इसमें उसमें एक ही श्रृंखला थी, इसमें 2 श्रृंखला मिक्स घुसी हुई है। तो अपने को ढूंढना है, कैसे ढूंढते हैं? अब 8, 11, 11 2 एक साथ आ रहे हैं, 11, 9, 14। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो 3 बटे, यहाँ पर 1 भी नहीं बटा, और यहाँ पर वापिस 2 कम हो गए, और यहाँ पर देखा जाए तो 5 बढ़ गए। तो ये श्रेणी सेट नहीं हो रही। इसमें 2 श्रेणियां हैं, ध्यान से देखिए। एक श्रेणी है 8, 11, और 11 के बाद में 14, उसके बाद में 17, ये आगे बढ़ रही। और एक श्रृंखला है 11, 9, 7, और ये ज्ञात करना 11, इसको अलग ही लिख देते हैं, 11, 9, 7 और ज्ञात करना। इसका अंतर देखें, 11 - 8 बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को बाकी निकालो, 11 में से 8 निकाले तो 3, और तीसरे पद में से दूसरा पद बाकी निकालते हैं तो 14 में से 11 निकाले तो 3, चौथे पद में से तीसरा पद का अंतर निकालते हैं तो 17 - 14 बराबर 3, यानी 3 3 के अंतर में आगे बढ़ती जा रही है। 3 आगे और जुड़ जाएंगे, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, और आगे वाला अंक होगा 14 + 3 17 + 3 20 आएगा। लेकिन अपने को ये ज्ञात करने नहीं, इसको तो छोड़ दो। अब इसको देखते हैं, दूसरी वाली श्रेणी 11, 9, 7। तो यहाँ पर देखते हैं अंतर, तो 9 - 11, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ या अंतर निकालो। इनका अंतर है -2, 7 - 9, तीसरे पद में से दूसरे पद को बाकी निकालते हैं या अंतर निकालते हैं तो आएंगे -2। इसमें 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें 2 2 कम होते जा रहे हैं, या -2 बढ़ते जा रहे हैं, जो भी कह दो। -2 का अंतर है आगे वाले पद में। तो आगे वाला पद क्या आएगा यहाँ पर? तो वो 7 में से 2 बाकी निकाल लो, 7 में से 2 घटा लो, 7 में से 2 घटाई तो 5। अपने आंसर ये होंगे यहाँ पर 5, क्योंकि -2 कम होते जा रहे हैं, तो 7 में से 2 घटाए तो 5, ये आंसर। सीरीज से रिलेटेड कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। 9, 36, 100, 225। यहाँ पर छुटी हुई संख्या है, विलुप्त संख्या है, आगे है 784। यहाँ पर अंतर देखते हैं, तो 9 और 36 के बीच में अंतर है 36 में से 9 बाकी निकालते हैं तो कितना आएगा 27। और इन दोनों के बीच में 64 का अंतर, इन दोनों के बीच में 125 का अंतर। तो ये अंतर तो मेरे हिसाब से सेट नहीं होगा। अब कौन सा नियम? इसमें श्रृंखला में बहुत सारे नियम लगते हैं, एक वर्ग वाला नियम भी होता है, यहाँ पर वर्ग वाला नियम भी लग रहा है। 9 को लिख सकते हैं हम 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं हम 10 का वर्ग। और 225 कितने का वर्ग होता है? 15 का।
इसके आगे विलुप्त संख्या है जो भी है अपने को ज्ञात करनी, और लास्ट में है 784। 784 है 28 का वर्ग। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर एक समस्या वर्ग की भी आ सकती है अगर किसी को पता नहीं हो तो। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है, यानी 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 2 बार गुणा के रूप में लिखना। 3 इंटू 3 बराबर 9, 3 का वर्ग 9। 6 का वर्ग, 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 इंटू 4 बराबर 16। 5 का वर्ग बराबर 5 इंटू 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। इसी प्रकार 10 का वर्ग बराबर 10 इंटू 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग बराबर 15 इंटू 15, 15 को 15 से गुणा करते हैं। 15 5 75 का, 5 80 का 7, 15 एकम 15, 15 और 7 22, 225। इसी प्रकार गुणा करके निकालेंगे 28 का वर्ग, तो 28 का वर्ग आता है 784। ये वर्ग ज्ञात होना बहुत आवश्यक है इस श्रेणी में। कम से कम 30 तक या 32 तक ये वर्ग अपने को ज्ञात होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ग के लगभग आधे क्वेश्चन वर्ग वाले आते हैं, वर्ग या घन वाले। घन वाले क्वेश्चन आगे बताएंगे, एक उदाहरण देंगे उसमें। अभी वर्ग वाला समझ लेते हैं। वर्ग क्या होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसका वर्ग कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे 9 है 3 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 100 10 का वर्ग, 225। ये कितने का वर्ग है? 3 का, फिर 6 का, 10 का, 15 का। अब यहाँ पर अंतर देखते जाते हैं, कितने का अंतर बढ़ रहा है। 3 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 3 का। और 10 और 6 दोनों के बीच कितना अंतर है? 4 का अंतर। 10 और 15 इनके बीच में कितना अंतर है? 5। यानी जो पहले वाली संख्या है 3, 3 में से 3 जोड़ो कितने हो गए? 6। आगे वाली संख्या 6 का वर्ग होगा। फिर 3 6 में से क्या जोड़ेंगे? 3 से 1 ज़्यादा 4, 6 और 4 10, तो 10 का वर्ग होगा आगे वाली संख्या। उसके बाद में 10 में से जोड़ेंगे 5, 10 और 5 15, आगे वाली संख्या 15 का वर्ग होंगे 225। अब कितने जोड़ेंगे? 3 4 5 हो गए, अब 6 जोड़ेंगे। और 6 किस में जोड़ेंगे? इससे जो पहले वाले पद है उसमें, यानी 15 में जोड़ेंगे। 15 और 6 कितने होते हैं? 21। 21 का वर्ग ज्ञात करना है। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। और निकाल के देख लेते हैं। 21 से कम 21, 80 का 2, 21 दूनी 42, 42 को 2 44, 441। 441। तो अपने आंसर क्या होंगे यहाँ पर? 441, 21 के वर्ग। और आगे वाला सही है या नहीं इसकी भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर 21 का वर्ग निकाला, पहले वाले में 6 जोड़े। अब कितने जोड़ेंगे? 3 4 5 6 जोड़ दिए। तो आगे वाला पद होगा उसमें ही 21 में जोड़ेंगे 7, 6 तक जोड़ दिए। 21 प्लस 7 कितने होते हैं? 28। अब 28 का वर्ग निकालो तो होते हैं 784। ये 784 राइट है। इसका मतलब अपनी पूरी श्रेणी बिल्कुल सही है, सही तरीके से चल रही है। तो अपने आंसर होंगे 441। पिछला उदाहरण अपन देखा था वर्ग वाला, जिसमें संख्या वर्ग के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। अब ये उदाहरण है एक घन वाला। कैसे घन के रूप में ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है, सीरीज श्रृंखला आगे बढ़ रही है, उसको देखते हैं। सबसे पहले 9। 9 किसी का घन होता है क्या? किसी का नहीं होता है। लेकिन उससे जस्ट पहले देखें तो 8 घन होता है, 2 का घन। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 को लिख सकते हैं 2 का घन, 2 की घात 3, 2 का क्यूब प्लस 1 बराबर 8 प्लस 1 9। उसी प्रकार 28 को लिख सकते हैं हम 27 प्लस 1 बराबर 3 की घात 3 प्लस 1। इसको भी उल्टा लिख देते हैं। 8 प्लस 1 बराबर 2 की घात 3 प्लस 1। उसी प्रकार 65 को लिख सकते हैं हम 4 की 64 प्लस 1 यानी 4 की घात 3 प्लस 1। आगे है 126। 126 को लिख सकते हैं 125 प्लस 1 बराबर 5 की घात 3 प्लस 1। आगे क्या संख्या है जो अपने को ज्ञात करनी है? अज्ञात संख्या। तो यहाँ पर देखो सब घन में बढ़ते जा रही है। ये 2 का घन में 1 जोड़ा,
3 के घन में 1 जोड़ रखा है, 4 के घन में 1 जोड़ रखा है, 5 के घन में 1 जोड़ रखा है। तो आगे वाली संख्या क्या होगी, 6 के घन में 1 जोड़ेंगे। 6 का जो भी घन है या 6 का क्यूब है उसमें 1 जोड़ेंगे तो अपने आंसर मिल जाएंगे अपने। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि घन क्या होता है। अब ये घन और नई चीज़ आ गई, तो घन कैसे निकालते हैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कि जैसे स्क्वायर निकाले थे अपन ने, 2 का स्क्वायर कैसे निकाला, 2 को 2 बार गुणा किया, 2 को 2 से। उसी प्रकार अगर घन निकालने हैं तो इसको 3 बार गुणा में लिखते हैं। ऊपर घात 3 आ रही है, इसका मतलब इसको 3 बार गुणा में लिखेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। उसी प्रकार 3 का घन, 3 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27। अब 4 का घन, 4 को 3 बार लिखेंगे गुणा। किसी भी संख्या का घन निकालना उसको उसी संख्या को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से किया 64। इसी प्रकार पर निकालने देखते हैं तो 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। कम से कम आपको 12 तक घन याद चाहिए। चलो एक दो और बता देता हूँ इसी में। 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन होता है 1728। कम से कम 12 तक आपको याद चाहिए। इसमें बहुत काम आएंगे आपको, गणित में, रीजनिंग में, हर सब्जेक्ट में काम आते हैं। 12 तक घन और वर्ग कम से कम 32 तक, ये दोनों चीज़ हमेशा अपने को याद होनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे। अब आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर 5 का घन प्लस 1 था, 2 का घन प्लस 1, 3 का घन प्लस 1, 4 का घन प्लस 1, 5 का घन प्लस 1। तो आगे वाला उत्तर क्या होना चाहिए अपना, 6 का घन प्लस 1। तो 6 का घन क्या होता है, अभी अपन ने देखा यहाँ पर 6 को 6 से गुणा किया 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आएंगे। 216 और प्लस 1, 216 में 1 जोड़ते हैं तो 217, ये अपने आंसर आएंगे। तो यहाँ पर आगे वाला पद होगा 217 अपना आंसर। एक उदाहरण और देखते हैं यहाँ पर 141, 252, 395, 570। ये भी सब वर्ग के रूप में ही है, 1 2 प्लस माइनस ऐसा कुछ है। तो देखते हैं 141, 141 के पास में किसका वर्ग होता है, 141 के पास में 144 पूर्ण वर्ग संख्या है और 144 किसका वर्ग है, तो 144 है 12 का वर्ग। तो 141 को लिख सकते हैं हम 144 माइनस 3। 144 माइनस 3 इसका मतलब 12 का वर्ग में से, 12 के स्क्वायर में से 3 बाकी निकालते। 252 को देखते हैं। 252 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 252 के पास में है 256। 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वो किसका वर्ग है, -4। 256 में से 4 कम करेंगे तो 252 आएंगे। 256 है 16 का वर्ग, 16 का वर्ग -4। इसके बाद में देखते हैं हम, तो 252 के बाद में अगली संख्या है 395। 395 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या है 400। 400 में से कितने को कम करेंगे तो 395 आएंगे 5। 420 का वर्ग, 20 का वर्ग -5। नेक्स्ट अगली संख्या है 570। 570 है, 570 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या है 576। 576 में से कितने कम करेंगे तो 570 आएंगे 6 कम। 576 है 24 का वर्ग और उसमें से कम कितने कर रहे हैं 6, तो अपने को 570 प्राप्त हो। नेक्स्ट संख्या ज्ञात करनी अपने को, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देख ये सीरीज चल रही है कि 12 का वर्ग, 16 का वर्ग, 20 का वर्ग, 24 का वर्ग, कितने का अंतर आ रहा है मुझे। 12 के में 4 जोड़ते हैं 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, प्लस 4 करते जा रहे हैं। तो 24 में 4 जोड़ो, 24 प्लस 4 बराबर 28। यानी आगे वाली संख्या जो भी होगी 28 के वर्ग के पास में होगी, उससे कम होगी। कितना कम होगी, तो यहाँ पर देखो 3 कम किए, 4 कम किए, फिर 5 कम किए, 6 कम किए, तो अब कितना कम करेंगे 7 कम करेंगे, एक एक और कम होता जाए। तो 28 का वर्ग -7, 28 का वर्ग कितना होता है, शायद आपने याद कर लिया होगी मेरे हिसाब से,
28 का वर्ग होता है 784। याद नहीं किए हो तो निकाल लो, 28 को 28 से गुणा करके, 28 इंटू 28 को 8 से गुणा कर लो और फिर 2 से गुणा कर लो, कितना आएंगे 784। 784 में से बाकी निकालेंगे 7, तो अपने उत्तर आएंगे 14 में से 7 गए 7 तो 7 7 777, ये अपना आंसर 777। ये थोड़ी डिफिकल्ट है श्रेणी, पर किसी भी टाइप की आ सकती है, तो अपने को हर तरह के सवाल करने हैं। और रीजनिंग और मैथ का बस एक ही है सूत्र कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप सफल होंगे। तो अगला वीडियो हम देखेंगे, कल वापस बनाएंगे दूसरा श्रृंखला के बाद।